6 महीने तक वो कपल मेरे घर पे रहा। हर बार वो टाइम पे किराया देते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी खाते पीते नहीं देखा, ना ही कभी बात करते सुना। एक रोज मैं बिना बताए उनके कमरे में चला जाता हूँ और उस दिन उन्होंने मुझसे जो कहा वो बात मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली। मनीष का ना खुद का घर था, शहर के एकदम किनारे। छोटा सा पर प्यारा सा घर था और उसका घर कुछ एक मंजिले का था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो अपने फैमिली के साथ रहता और फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा है उस कमरे का वो लोग एज अ स्टोर रूम यूज किया करते। एक रोज मनीष को ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मेरे घर का जो ऊपर का फ्लोर है वहां पर जो कमरा है वो रेंट पे दूं। इसी बहाने उस कमरे का थोड़ा बहुत यूज भी होगा और साथ ही साथ हर महीने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी हाथ में आएंगे। उसने ये बात शाम को अपने घर वालों को बताई। उसके घर वाले ऊपर का कमरा रेंट पे देने के लिए राजी हो गए। उसी दिन मनीष ने एक बोर्ड बनाया जिस पे लिखा कि कमरा रेंट पे मिलेगा, बैचलर हो या फैमिली। नीचे अपना फोन नंबर लिख दिया और उस बोर्ड का एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। देखते ही देखते 1 महीने बाद मनीष पर किसी अननोन नंबर से फोन आता है। दूसरी ओर से कोई आदमी बहुत ही भारी आवाज में मनीष से बात कर रहा था कि हमें कमरा रेंट पे चाहिए। मनीष ने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, मैं आपको मेरे घर का ना पूरा एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप शाम को 7 बजे आइए, मैं आपको पूरा कमरा दिखा दूंगा। मनीष ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। उस अननोन नंबर पर मनीष ने अपने घर का पता सेंड कर दिया। एग्जैक्ट 7 बजे मनीष के घर पे एक कपल आता है और ये वही कपल थे जिन्होंने सुबह मनीष को फोन किया था। मनीष उन्हें ऊपर का फ्लोर पूरा दिखाता है, ऊपर का कमरा पूरा दिखाता है। देखने के बाद वो आदमी मनीष से कहता है कि ठीक है, हम लोग अगले महीने की 1 तारीख को यहाँ रहने के लिए आएंगे और साथ ही साथ 1 तारीख को ही मैं आपको पूरे महीने का रेंट पे कर दूंगा। मनीष ने कहा ठीक है। अब इस दौरान ना मनीष को एक बात बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी कि ये जो कपल था ना, इनको आए हुए ये कमरा देखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस 20-25 मिनट में इन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। खाली आखिरी में एक ही लाइन बोली कि हम लोग महीने की 1 तारीख को आएंगे रहने के लिए और तभी हम आपको पूरा रेंट पे करेंगे। और साथ ही साथ इनके चेहरे एकदम एक्सप्रेशनलेस थे, इनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन था ही नहीं। मनीष ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ो, ये कह के उसने इसको इग्नोर कर दिया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। महीने की 1 तारीख को सुबह सुबह उन्हीं किराएदार का फोन मनीष पे आता है कि हम आज 7 बजे, आज शाम को 7 बजे अपना अपना सामान लेके वहां पे रहने आएंगे। मनीष ने कहा ठीक है। उस दिन मनीष ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके घर आ जाता है। एग्जैक्ट 7 बजे दोनों अपने सामान लेके मनीष के घर पहुंचते। मनीष देखता है तो उनके हाथ में सिर्फ बैग था, कोई भी एक्स्ट्रा सामान था ही नहीं, सिर्फ 2 बैग थे उनके हाथ में बस। ना कोई फर्नीचर, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ भी नहीं, ना ही बर्तन। मनीष को यह बात भी बहुत ज्यादा अजीब लगी कि आखिर ये लोग रहेंगे कैसे, ये लोग कहीं घूमने आए क्या, मनीष को ऐसा लग रहा था। लेकिन मनीष ने कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, उन्हें ऊपर के कमरे की चाबी दे दी और साथ ही साथ उन्होंने मनीष को पूरे महीने का रेंट भी पे कर दिया। अब वो किराएदार मनीष के ऊपर के फ्लोर पे रहते रहते उनको वहां पे 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। लेकिन इन 6 महीनों के दौरान उस किराएदार ने ना ही कभी मनीष से बात की, ना ही कभी मनीष के पूरे परिवार से कुछ भी बातचीत की। यहाँ तक कि मनीष को वो दो कभी भी पूरे दिन में घर से बाहर निकलते दिखते ही नहीं। वो लोग कभी काम पे जाते हुए दिखे ही नहीं मनीष को। बहुत बार शाम को ऊपर कमरे की लाइट भी नहीं जलती हुई दिखती। और इन 6 महीनों में ना ही ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती, ना ही किसी के बात करने की आवाज आती, ना ही बर्तनों की आवाज आती। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई रहने तो आया है, लेकिन फिर भी ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा है। लेकिन मनीष को इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे हर महीने की 1 तारीख को रेंट मिल जाता था। एक रोज मनीष अपने घर पे अकेला था। उसका पूरा परिवार रिश्तेदार के वहां शादी में गए थे।
मनीष को नहीं जाना था तो वो घर पे ही रहा। जब शाम के 7 बजे तब ऊपर के फ्लोर से कुछ चीज गिरने की आवाज आई। मनीष ने पहले इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज वापस आई। उसने वापस इग्नोर किया, फिर वापस आई और ये आवाज लगातार आती गई और जितनी भी बार आती है आवाज हर बार तेज होती जाती। जब आवाज हद से ज्यादा बढ़ गई तब मनीष चिढ़ के ऊपर के फ्लोर की ओर निकल पड़ता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसी क्या चीज पटक रहे हैं कब से और इतनी जोर जोर से। मनीष एकदम चिढ़कर थोड़ा गुस्से में ऊपर की ओर जाता है। जैसे ही वो ऊपर के फ्लोर में पहुंचता है एकदम अंधेरा था। वो उस किराएदार के कमरे के बाहर खड़ा है। उसने दरवाजे पे नॉक नहीं किया, वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और दरवाजा धीरे से खोल देता है। जैसे ही वो किराएदार के कमरे का दरवाजा खोलता है अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है और मनीष को छू के निकल जाता है। मनीष दरवाजा पूरा खोलकर कमरे के अंदर जाता है। पूरा कमरा घनघोर अंधेरे से घिरा हुआ था। एक छोटी सी डिम लाइट भी नहीं जल रही थी वहां पे। मनीष आसपास नजर घुमा के देखता है तो कमरे के बीचों बीच कोई अजीब सा निशान बना हुआ था और उस निशान के दोनों ओर वो कपल खड़े हुए थे। अब मनीष को ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। मनीष अभी कुछ बोल नहीं चाहता कि वो दोनों कपल मनीष की ओर घूमते हैं और बहुत ही भयानक तरीके से देख रहे थे और उन्हें देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि ये लोग जिंदा नहीं है। मनीष को बड़ी ही भयानक आवाज में दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम दोनों एक ही है लेकिन दिखते दो है और अब तुम भी शायद हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं पे रह जाओगे। इतना कहने के बाद वो कपल मनीष की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मनीष चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर उस कमरे से भागता है, नीचे अपने घर में आता है और अपने कमरे में जाके दरवाजा अंदर से लॉक करके बैठ जाता है। उसके बाद ऊपर के फ्लोर से ना बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कभी कोई जोर जोर से पैर पटक के चल रहा था, कभी कोई रो रहा था, कभी कोई डरावनी आवाज में हंस रहा है। कम से कम 2 घंटे तक ये भयानक सिलसिला चलने के बाद एक जोर की चीख आती है और उसके साथ सब कुछ शांत। रात के 1 बजे मनीष का पूरा परिवार रिश्तेदार के वहां शादी में गया था, वहां से वापस घर लौटता है। लेकिन रात को सब थके हुए थे, इसलिए मनीष ने सोचा कि मैं सुबह सुबह ये बात सबको बताऊंगा। उस दिन रात को मनीष को पूरी रात नींद नहीं आई। ऊपर के फ्लोर से अभी भी आवाज आ रही थी, लेकिन यह आवाज सिर्फ मनीष को सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही मनीष ने अपने बड़े भाई को सारी बात बताई कि कल शाम को मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी। मनीष का बड़ा भाई कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ। मनीष डरा हुआ था, इसलिए वो अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल रहा था। मनीष का बड़ा भाई और मनीष दोनों उन किराएदार के कमरे के बाहर खड़े थे। मनीष के बड़े भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कमरे में सब कुछ एकदम क्लियर था। कमरे के अंदर ना वो कपल थे ना कोई सामान था, बस था तो कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा निशान और उस निशान के सामने वाली दीवार पर खून से किसी ने लिखा हुआ था कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि हम लोग जिंदा ही नहीं है। अब ये सब देख के मनीष के भाई को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका था। उसने जाके पुलिस कंप्लेन करवाई। पुलिस ने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की और उनकी जांच पड़ताल करने पर मालूम पड़ा कि जो 2 कपल कब से मनीष के घर पे किराए पे रह रहे थे ना, उन लोग की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। और उनकी मौत का रीजन ये था कि वो लोग ब्लैक मैजिक और ये सब रिचुअल बहुत किया करते थे, तो इसी रिचुअल के चलते चलते उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन मनीष को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा असमंजस में डाल देती है कि आखिर वो लोग 2 साल पहले मर चुके थे, तो फिर 6 महीने से मेरे घर के ऊपर कौन रह रहा था? और अगर वो लोग भूत थे तो उन्हें मेरा ही घर रहने के लिए क्यों मिला? मनीष के ये सारे सवाल एक राज बनकर हमेशा के लिए उसी कमरे के अंदर दफन हो गए। उस दिन के बाद मनीष के परिवार ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और सील मरवा दिया। उस दिन के बाद उस कमरे से कभी भी कोई भी आवाज आती नहीं, ना किसी के चलने की, ना कभी चीखने की, ना कभी चिल्लाने की।
ऊपर बस हमेशा एक भयानक सा सन्नाटा छाया रहता।